हवा होने लगा। उसने कुछ सोचा, फिर शिवम की ओर उसकी आंखों में देखा। क्या क्या आप एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हैं? पुरी ने झिझकते हुए पूछा। ओह! शिवम जरा चौंका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जगनपुरी के पास प्राचीन मार्शल कलाकारों का ज्ञान होगा। तुम प्राचीन मार्शल कलाकारों के बारे में भी जानते हो? मतलब है, मुझे लगा ही था। पुरी खुद से ही ये सोचकर बड़बड़ाया कि इस बात में कोई ताज्जुब नहीं कि वो शिवम से हार गया। एक वक्त पर पुरी ने पड़ोसी प्रांत में एक पहुंचे हुए नामी आदमी से दोस्ती की थी और उससे कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट सीखे थे। उन कौशलों के साथ वो एक दर्जन अंगरक्षकों को मात्र चाकू से आसानी से नीचे गिरा सकता था। हालांकि वो अभी भी शिवम की तरह काबिल नहीं था। बिग बॉस के अनुसार शक्तिशाली प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बेहद तेज प्राणी थे जो आसानी से गोलियों को चकमा दे सकते थे। इसलिए उसने पुरी को चेतावनी दी कि यदि उनसे कभी भी उसका सामना हो तो उनसे निपटने के लिए कभी भी बंदूक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे ये भी सीख दी गई थी कि प्राचीन मार्शल कलाकारों के पीछे जो शक्तियां होती है उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। उन चेतावनियों को याद करते हुए पुरी ने घुटने टेक दिए और विनती की, मास्टर शिवम, दया कीजिए। मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं सका। मैंने भी कभी आपको किसी भी तरह ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। ये सब उस कमीने सिंघानिया की वजह से हुआ, उसी का किया धरा है ये। शिवम ने स्थिति के तारों को जोड़ा और ठंडे भाव के साथ पुरी से पूछा, सिंघानिया परिवार ने तुम्हें ये करने का ऑर्डर दिया था? हाँ, उसी कमीने दर्श सिंघानिया ने मुझे आपको अगवा करने का आदेश दिया था। अभी समझ आ रहा है कि उसने मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। पुरी ने दांत पीसते हुए कहा। दर्श के कारण पुरी आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये सोच उसका खून खौल रहा था। एक वक्त पे पुरी ने सिंघानिया परिवार के बेटे प्रकर्ष सिंघानिया से दोस्ती की थी, जो उसे एक मामूली सी बात लग रही थी। कौन जानता था कि वो दोस्ती पुरी को इतनी भारी पड़ेगी। इसके अलावा दर्श ने उसे ये बताया था कि शिवम एक मामूली बेकार आदमी है जिसे अगवा करना चुटकियों का खेल है। शिवम की शक्तियां क्या है, पुरी ने अपनी आंखों से देख लिया। उसे लग रहा था दर्श ने उसके साथ खेल खेला है। शिवम ने एक पल के लिए सोचा और ठंडे स्वर में पूछा, वास्तव में क्या चल रहा है? मुझे सब कुछ जरा विस्तार से बताओ। पुरी ने चुपके से राहत की सांस ली और गंभीरता से कहा, मास्टर शिवम, दर्श सिंघानिया ने मुझे आज दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुझे 2 तस्वीरें दी और साथ में आदेश दिया कि अपने आदमियों के हाथों में इन सभी तस्वीर वाले लोगों को अगवा करवाऊं। बदले में मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। फोटो कहाँ है? शिवम ने बीच में ही पूछा। पुरी ने अपनी जेब से 2 तस्वीरें निकाली और उन्हें शिवम को सौंप दिया। एक दृष्टि के पूरे परिवार की तस्वीर थी, जबकि दूसरी सिर्फ शिवम की। तस्वीरों को देख शिवम का खून खौल उठा। उसने कहा, बोलते रहो। इन सबको अगवा करने के बाद दर्श ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा? मास्टर शिवम, वो कमीना बहुत शातिर है। पुरी ने घबराते हुए कहा, मैं भले ही जाहिलों के परिवार से आया हूँ, पर मेरे कुछ उसूल हैं। गंदे और गिरे हुए काम मैं नहीं करता, इसलिए मैंने बस अगवा करने के प्रस्ताव को माना। आगे क्या करना है वो कदम सिर्फ दर्श का होने वाला था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैंने भी दिमाग चलाया। मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या आप वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे? पुरी ने गंभीरता से पूछा। फिर उसने झुककर विनती की, मास्टर शिवम, आपको ठेस पहुंचाने का मुझे बहुत पछतावा है। मुझे सच में अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पाला आप जैसे महान इंसान से पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। शिवम शांति से कहता है, मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दो। पुरी ने शिवम को वो पेन सौंप दिया जिसमें एक रिकॉर्डर लगा था। उस रिकॉर्डर में वो सारी बातें मौजूद थी जो दर्श ने पुरी के साथ सौदा करते वक्त की थी। पेन के ऊपर लगा बटन दबाते ही बातचीत की रिकॉर्डिंग बजने लगी। शिवम ने शुरुआती बिना मतलब की बातों को नजरअंदाज कर दिया
और अपहरण के बारे में बातचीत पर पूरा ध्यान दिया। उस शिवम गांधी की जिंदगी बर्बाद करनी है तुम्हें जगन। इनाम में 1 करोड़ मिलेंगे। पर आपने तो भी कहा कि शिवम गांधी नारंग परिवार का निकम्मा दामाद है। 1 करोड़ खर्च करने लायक है वो? कहीं कोई और बात तो नहीं? मेरा काम खत्म होने के बाद आप शिवम गांधी के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? अरे वो एक बुज़दिल इंसान है जिसकी कोई औकात नहीं। उससे डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। उसे पकड़ने के बाद उसके एक पैर को पंगु बना दो। मैं चाहता हूं कि वो जीवन भर विकलांग रहे। इस पूरी योजना का सबसे जरूरी भाग है दृष्टि नारंग को पकड़ना और उसके शरीर को अपवित्र करना, जिसके लिए तुम्हें कुछ लोगों को ढूंढना होगा। हाँ, वीडियो जरूर बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपनी इज्जत के साथ अपना गुरूर और प्रतिष्ठा भी खो दे। वो शिवम जब और मर्दों को अपनी बीवी को अपवित्र करते देखेगा, हाँ, तब जाके मुझे सुकून आएगा। सर, मैंने ऐसा काम न कभी किया है और ना कर पाऊंगा, लेकिन ये आपका आदेश है तो मैं पूरी तरह टालूंगा नहीं। मैं शिवम को यहाँ लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की व्यवस्था आपको खुद ही करनी होगी। ये भी ठीक है, जब तक तुम उसे पकड़ोगे मैं यहाँ उसके बाद की व्यवस्था करने के लिए लोगों का इंतजाम कर लूंगा। रिकॉर्डिंग सुन शिवम का खून खौल उठा। दृष्टि के लिए दर्श के इरादे जानने के बाद शिवम क्या हाल करेगा उसका? क्या होगी उसकी अगली चाल? क्या दर्श दृष्टि और उसके परिवार को बर्बाद करने की शुरुआत कर पाएगा? क्या जगनपुरी को सच में शिवम से पंगा लेने का पछतावा है, या फिर ये उसकी चाल है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। यमराज के दूतों की तरह वो सारे काले आदमी आंखों में मौत लिए जिस तरह से शिवम के करीब आ रहे थे, उसकी जगह कोई और होता तो खौफ से जान गंवा बैठता। पर ये शिवम था। उसकी ना आंखों में डर था, ना हाव भाव में उसका नामो निशान। एक आदमी ने उसकी ओर एक लोहे की छड़ फेंकी, पर इसके पहले कि वो शिवम को छूती, उसने उसे हवा में ही पकड़कर कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल में वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन आदमियों की भीड़ में आगे बढ़ा। कमरे में हवा के झोंकों को भड़काते हुए शिवम उन आदमियों के इर्द गिर्द बिजली की तरह चक्कर लगाते हुए उन पर हमला करने लगा और सबको चकमा दे दिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से केवल उसके बाद के चित्र देखे जा सकते थे। चारों ओर सिर्फ टकराने की आवाजें आ रही थी। जमीन से लोहे की छड़ों में से एक को उठाकर शिवम ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। अपने विरोधियों को जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं दिया। इस लड़ाई के दौरान दर्जनों लोग शिवम के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाए, लेकिन शिवम उन पर लगातार हमले किए जा रहा था। कुछ पलों बाद उन आदमियों के कराहने की आवाजें आने लगी। कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन से अधिक पुरुष पहले से ही सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर बेहोश पड़े थे। जो अभी भी चल सकते थे, वो शिवम के हमले से दर्द में चिल्ला रहे थे। बोल। शिवम ने जगनपुरी को ठंडी मगर क्रोध भरी नजर से देखा। किसके कहने पर तू ये कर रहा है सब? ये पूरी अपनी सीट पर सहमा सा बैठा था। उसकी आंखों के सामने जो हुआ वो अब भी वो हजम नहीं कर पा रहा था। शायद वो विश्वास ही नहीं करना चाह रहा था कि कोई ऐसा आएगा जो उसे हिला के रख देगा। उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार शिवम गांधी एक मामूली आदमी और निकम्मा दामाद था, और जो जमीन पर पड़े थे वो निर्दयी हिंसक गुंडे कई जान ले चुके थे, खून का स्वाद चख चुके थे और कोई उन्हें आज तक छू भी नहीं सका था। इतने सालों तक अनगिनत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद आज उन्हें शर्मनाक हार मिली। शिवम जैसे आदमी ने उन्हें एक पल में धूल चटा दी। इस समय पुरी को ऐसा लगा जैसे उसने अपने पैर के अंगूठे को लोहे की प्लेट के नीचे दबा दिया हो। तुझे क्या लगता है, जरा सी मार्शल आर्ट क्या सीख ली, मेरे आदमियों को हरा दिया तो मुझसे बड़ा डॉन हो गया तू?
अपने हाथ से सिगार फेंकते हुए पूरी जोर से चिल्लाया, मेरे एरिया में मेरे साथ खिलवाड़ करके तू मौत को बुलावा दे रहा है। गाजियाबाद और दिल्ली शहर में भूमिगत दुनिया के अधिपति के रूप में पुरी ने अनगिनत खूनी दृश्यों को देखा था जिससे आम मामूली लोग अनजान हैं। शिवम ने ये सब नहीं देखा, पर उसके पास भी असाधारण युद्ध कौशल था, इसलिए वो पुरी के सामने निडर खड़ा रहा। मेरे आगे घुटने टेक दे, नहीं तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा। पुरी ने अचानक टेबल के नीचे से एक पिस्तौल निकाली और शिवम पर बंदूक की नली का निशाना साधा। अभी भी घुटने नहीं टेक रहा, कुत्ते की मौत मरना चाहता है? पुरी ने ठंडे स्वर में कहा, तुझे क्या लगता है ये पिस्तौल प्लास्टिक की है या मेरे अंदर इसे चलाने की हिम्मत नहीं है? शिवम ने निडरता और बिना भाव के साथ कहा, कोशिश करके देख ले। उन शब्दों को सुनकर पुरी की भौहें थोड़ी फड़क गई। जबकि वो कई सालों से अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था, पर कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसने बंदूकों का सामना करते हुए इतनी निडरता से जवाब दिया हो। ऐसा है तो तेरी इच्छा पूरी किए देता हूँ। पुरी ने ये कहकर क्रूरता से अपने दांत पीस लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। गोली चलने की आवाज हवा में गूंजी। ठंडी स्टील बैरल से चमचमाती बुलेट धुएं के गुबार के साथ तेजी से शिवम की दिशा में निकली। पर हैरानी की बात यह थी कि गोली के आवाज के साथ ही डरने के बजाय शिवम ने अचानक अपने भावहीन चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान प्रकट की। उसने एक हरकत की और पल भर में ही अपनी जगह से गायब हो गया, अपने पीछे केवल एक छवि छोड़कर। नतीजतन शॉट अपने लक्ष्य से चूक गया। ये पुरी के विश्वास से परे था। वो भौचक्का रह गया। पलक झपकते ही शिवम अचानक एक भूत की तरह पुरी की तरफ आ गया था। शिवम ने अचानक पुरी की एक बांह को जकड़ा और बिना किसी दया के उसे घुमा दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज कमरे में गूंजने लगी और पुरी की चीखें भी। उसके हाथ से तमंचा भी जमीन पर गिर गया था, जिसके टकराने की भी आवाज आई। शिवम ने पुरी को एक हिंसक किक जड़ दी और पुरी उड़ते हुए शिवम से कुछ दूरी पर दीवार से टकराया, फिर जमीन पर जा गिरा। पुरी खुद को एक दर्दनाक स्थिति में महसूस कर पा रहा था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल गया था क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी और खून भी टपकने लगा था। शिवम ने पुरी का ऐसा हाल किया था कि उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके आदमी तो दूर, शिवम उसकी गोली तक को चकमा दे देगा, वो भी इतनी फुर्ती के साथ। इतना ही नहीं, शिवम ने उसे निशस्त्र भी कर दिया था। शिवम खतरनाक तरीके से धीरे धीरे पुरी की ओर चलने लगा। क्या चाहते हो? मेरे करीब मत आओ। पुरी ने गिड़गिड़ाते हुए जैसे ही चिल्लाकर ये कहा, उसकी आंखों में ऐसा खौफ दिखा जैसे उसके सामने इंसान नहीं शैतान चल कर आ रहा हो। गलत मत समझो शिवम भाई, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, कसम से। मैं तो बस चेतावनी देना चाहता था। चेतावनी? शिवम पुरी की शक्ल देखकर व्यंग्य में हंसा। फिर उसने खतरनाक तरीके से एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। पुरी का चेहरा सूज गया। थप्पड़ की चोट इतनी तेज थी कि चमड़ी के अंदर फटती हुई नसें भी दिखने लगी। इस हालत में भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। शिवम ने पुरी को ठंडी नजर से देखा। जिस पल गोली चलाई थी, तूने साफ साफ मेरे बाएं पैर को निशाना बनाया था, फिर भी तू ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि वो सिर्फ एक चेतावनी थी। नहीं, वो। पुरी ने खौफ और अविश्वास से शिवम को देखा। पुरी का वास्तव में उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो शिवम के पांव पर गोली मारकर उसे लंगड़ा करने की योजना बनाई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि शिवम उसकी एक चाल को भांप लेगा। भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुझे 2 तस्वीरें दी और साथ में आदेश दिया कि अपने आदमियों के हाथों में इन सभी तस्वीर वाले लोगों को अगवा करवाऊं। बदले में मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। फोटो कहाँ है? शिवम ने बीच में ही पूछा। पुरी ने अपनी जेब से 2 तस्वीरें निकाली और उन्हें शिवम को सौंप दिया। एक दृष्टि के पूरे परिवार की तस्वीर थी, जबकि दूसरी सिर्फ शिवम की। तस्वीरों को देख शिवम का खून खौल उठा। उसने कहा, बोलते रहो। इन सबको अगवा करने के बाद दर्श ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा?
मास्टर शिवम, वो कमीना बहुत शातिर है। पुरी ने घबराते हुए कहा, मैं भले ही जाहिलों के परिवार से आया हूँ, पर मेरे कुछ उसूल हैं। गंदे और गिरे हुए काम मैं नहीं करता, इसलिए मैंने बस अगवा करने के प्रस्ताव को माना। आगे क्या करना है वो कदम सिर्फ दर्श का होने वाला था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैंने भी दिमाग चलाया, मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या आप वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे? पुरी ने गंभीरता से पूछा, फिर उसने झुककर विनती की। मास्टर शिवम, आपको ठेस पहुंचाने का मुझे बहुत पछतावा है। मुझे सच में अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पाला आप जैसे महान इंसान से पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। शिवम शांति से कहता है, मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दो। पुरी ने शिवम को वो पेन सौंप दिया जिसमें एक रिकॉर्डर लगा था। उस रिकॉर्डर में वो सारी बातें मौजूद थी जो दर्श ने पुरी के साथ सौदा करते वक्त की थी। पेन के ऊपर लगा बटन दबाते ही बातचीत की रिकॉर्डिंग बजने लगी। शिवम ने शुरुआती बिना मतलब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपहरण के बारे में बातचीत पर पूरा ध्यान दिया। उस शिवम गांधी की जिंदगी बर्बाद करनी है तुम्हें जगन। इनाम में 1 करोड़ मिलेंगे। पर आपने तो भी कहा कि शिवम गांधी नारंग परिवार का निकम्मा दामाद है। 1 करोड़ खर्च करने लायक है वो? कहीं कोई और बात तो नहीं? मेरा काम खत्म होने के बाद आप शिवम गांधी के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? अरे वो एक बुज़दिल इंसान है जिसकी कोई औकात नहीं। उससे डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। उसे पकड़ने के बाद उसके एक पैर को पंगु बना दो। मैं चाहता हूं कि वो जीवन भर विकलांग रहे। इस पूरी योजना का सबसे जरूरी भाग है दृष्टि नारंग को पकड़ना और उसके शरीर को अपवित्र करना, जिसके लिए तुम्हें कुछ लोगों को ढूंढना होगा। हाँ, वीडियो जरूर बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपनी इज्जत के साथ अपना गुरूर और प्रतिष्ठा भी खो दे। वो शिवम जब और मर्दों को अपनी बीवी को अपवित्र करते देखेगा, हाँ, तब जाके मुझे सुकून आएगा। सर, मैंने ऐसा काम न कभी किया है और ना कर पाऊंगा, लेकिन ये आपका आदेश है तो मैं पूरी तरह टालूंगा नहीं। मैं शिवम को यहाँ लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की व्यवस्था आपको खुद ही करनी होगी। ये भी ठीक है, जब तक तुम उसे पकड़ोगे मैं यहाँ उसके बाद की व्यवस्था करने के लिए लोगों का इंतजाम कर लूंगा। रिकॉर्डिंग सुन शिवम का खून खौल उठा। दृष्टि के लिए दर्श के इरादे जानने के बाद शिवम क्या हाल करेगा उसका? क्या होगी उसकी अगली चाल? क्या दर्श दृष्टि और उसके परिवार को बर्बाद करने की शुरुआत कर पाएगा? क्या जगनपुरी को सच में शिवम से पंगा लेने का पछतावा है, या फिर ये उसकी चाल है? आगे की कहानी जानने के लिए